यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ज्ञानी के अंदर मन है, वो उसके ऑर्डर में चलता है। तुम मन के अधीन होके चलते हो। यही 84 लाख जेल में डालने का कारण है। ज्ञानी के पास बुद्धि है, तभी तो तुमको अष्टावक्र गीता का ज्ञान समझाता है। मन है तो तुम्हें प्यार से बुलाता है। उसके मटके में भरा क्या है? गुरु के मन में प्यार ही प्यार है। जिस मटके में गंध भरा है उसका मूल्य शून्य, और जिस मटके में गुरु का प्यार है उसका मूल्य हीरा। कल यहां तक हुआ था, इसके आगे आज। अभी देखना है कि तुम्हारे मन में क्या है। समझो दिवाला निकलने पर भाई को हार्ट फेल हो गया, तो माया की वैल्यू है या मनुष्य देह की कीमती है? तुम माया में रात दिन समय देते हो और माया के कारण तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, तो माया बड़ी है कि तुम्हारा सिर बड़ा है? जिस माया के चक्कर में तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, और वो माया कहीं पड़ी रहेगी, और तुम्हारे को जो है पता लगा कि तुम जिस चीज को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, और प्राप्त कर ले और कर ले और कर ले और कर ले, तो वो चीज कर तो ली, लेकिन तुम खा के मिल गए, तो प्राप्त करने से फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके लिए बड़ी अच्छी बात गुरु ने बोली, बहुत बढ़िया बात बताई। कहा कि तुम्हारे को संत जी, एक बड़ा रईस व्यक्ति था, वो सुन रहा था, तो सुनते सुनते संत ने ये बोला कि तुम्हारे को स्वर्ग जाते समय तुम कुछ नहीं ले जा सकते। तो उसके दिमाग में आया कि हम इस चीज का ओपन ऑफर दे दें कि कोई व्यक्ति अगर हमें ये बता दे कि मरने के बाद में अपना धन साथ ले जाओगी, का कोई उपाय बता दे, तो उसको मैं 1 करोड़ इनाम दे दूंगा। उसके यहाँ पर 10,000 एम्प्लॉइज काम करते थे फैक्ट्री में। उसने सबको बुला के अनाउंस किया कि तुम लोगों में कोई व्यक्ति ये उपाय बता दे कि हम जो धन कमाए अपने साथ ले जाएं, तो उसको मैं 1 करोड़ दूंगा ना। तो जितने एम्प्लॉइज थे वो कहने लगता पगड़ा हुआ ये, लेकिन किसी हिम्मत नहीं थी कहने की, कौन कहे उसे, कोई बोला नहीं। 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया मीटिंग सबको, और बुला करके उसने कहा कि बताओ, अगर कोई बता दे जितना धन कमाया है, इसको उपाय कोई बता दे, तो उसको हम 10 करोड़ दे देंगे। अब कोई बता नहीं रहा था। उसी समय एक व्यक्ति साधारण सा आया, वो उसने बोला हम इसका जवाब देंगे, इसका हम बस उपाय बता सकते हैं। तो सेठ की आंखों में चमक आ गई, चलो कोई तो उपाय बता रहा है, कोई तो उपाय बता रहा है, क्या उपाय है? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा उपाय यह है कि आप जब अमेरिका जाते हैं तो आपकी इंडियन करेंसी काम नहीं आती, वहां पर जो है डॉलर चलता है, तो आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं उसमें डॉलर में। आप इंग्लैंड जाते हैं, वहां पाउंड चलता है, उसमें कन्वर्ट करते हैं।
कहा ये भी ठीक बात है, जानते हैं ठीक बात है। कहा फिर आप और कंट्री चाइना जाते हैं तो वहाँ दूसरी चलती है, तो उसका आप उसको चेंज करते हैं। और कहा हाँ हाँ जान के भी सब चेंज करना ही पड़ता है। वहाँ जाने, अमेरिका जाने फीस चेंज करना पड़ता है, इंग्लैंड जाने पे डॉलर फलाने का, ये सब मानते हैं, ठीक है समझ गए। तो कहा इसी तरीके से ऊपर जाने के लिए तुम्हारा धर्म कर्म, वो तुम्हारा जो है वो डॉलर चेंज हो, तब वो इतना जो जितना तुम धर्म कर्म में पैसा खर्च करोगे वो तुम्हें जो है तुम्हारे साथ धन होता जाएगा। तो सेठ जी को बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगा, उपाय बहुत अच्छा बताया है, उपाय बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात यह मार करने की बात है, क्या दान पुण्य तुमने किया, कितना भी दान पुण्य किया, तो क्या बोला स्वर्ग जाने का रास्ता है, तुम उस दान पुण्य से स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र ये गीता ज्ञान, मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र ये ब्रह्म ज्ञान, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए ये बोला भगवान ने, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भवपार। बिना गुरु कोई भवपार हो ही नहीं सकता। आज भी कोई पूछ रहा था कि ये ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, गीता ज्ञान क्या, सब एक है, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे भारतवर्ष का हो, सब एक है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान, ये हमें सही रमत समझ देता है, गीता ज्ञान। इसीलिए बोला गया है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। आप दुनिया में किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लो, किसी सब्जेक्ट का कर लो, उससे भौतिक जगत के संसाधन आप ले सकते हो, भौतिक जगत के, लेकिन आपको मन में शांति मिल जाए ये नहीं होगा। जगत की विद्या से आप धन खूब कमा सकते हो, धन कमा सकते हो। उसके लिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला है, उसके लिए गुरु नानक साहब ने बोला है धन कमाने के लिए कि कितना धन कमा लो, तो क्या बोला है, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, बिना ब्रह्म ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निश्चित पूछे और पूछाए। जिसको ये गीता ज्ञान नहीं मिला, आप देख लो, जरा जरा बात पर वो कितनी जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, जरा जरा बात पर कितनी जल्दी लड़ने झगड़ने लगते हैं, जरा जरा बात पर नाता तोड़ देते हैं, जरा जरा बात पर संबंध विच्छेद कर लेते हैं, सालों बात नहीं करते हैं। लेकिन जिसने गीता ज्ञान ले लिया, वो कितनी भी जीवन में कोई बात हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, उसके बावजूद भी उसको जरा सा उसको असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? क्योंकि गीता में भगवान ने क्या बोला है, गीता में बोला है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या होता है, जो चीज जैसी है वैसी न दिखे उसे बोलते हैं मिथ्या। जैसे अंधेरे में रस्सी आप देखो तो लगता है ये सांप है, आप डर के भागते हो, वो तीनों कालों में सांप नहीं है, वो रस्सी ही है। अंधेरा था, आपको सांप फांसा, लाइट कर दिया, तब भी वो रस्सी थी, और अंधेरा करो तो तब भी रस्सी है। लेकिन अंधेरा होने के कारण तुमको सांप तुमको लगा और तुम डर के भागे। एकदम ठीक इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण, ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण तुम जगत को सत्य मान रहे हो। कैसे सत्य मान रहे हो, इसका प्रमाण दिया। वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी से बोला, हे राम जी,
जगत बना नहीं है। तो बोला गुरुजी जगत दिखाई पड़ रहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? कितना सुंदर जवाब दिया वशिष्ठ मुनि ने। बोला सपना भी तो दिखाई पड़ता है। जब रात में सोते समय तुम्हें सपना दिखाई पड़ता है कि तुम्हारे को जो है सांप ने काट दिया, डॉक्टर बुलाया, उपचार किया, इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर को फीस दिया और उतनी देर में तुम्हारी नींद खुल गई। तो अब तुम्हें जो सांप काटा था, डॉक्टर फीस दिया था, कुछ दिखाई पड़ रहा है? जब तक तुम सो रहे थे तब तक तुमको सपना दिखाई पड़ा, सच लग रहा था। जैसे ही जगे सपना गायब हो गया। तो बोला ठीक इसी प्रकार से अभी आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो, इसलिए आपको जगत सत्य भास रहा है। जिस दिन ये ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया उस दिन आपको दुनिया की कोई विपरीत परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप ये जान जाते हो एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? इसका गुरुजी ने प्रमाण दिया। दादा बाबा ने क्या बोला? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर गॉड, नथिंग बट गॉड। एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है। एवरीवेयर गॉड, सब जगह भगवान है। भगवान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें अज्ञानता के कारण तुम्हें दिखाई पड़ता है ये पुरुष वर्ग है, ये नारी वर्ग है, ये बच्चों का वर्ग है, ये जो है मेजपोश है, ये मोबाइल है, ये माइक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भगवान के अलावा कुछ नहीं है। क्या मतलब है? बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। हर चीज का मूल मंत्र बीज है। और वो बीज कहां से? परमात्मा से। आप किसी चीज को ले लो, आप ले लो ये चद्दर है, ये चद्दर है। अब ये चद्दर कहां से आई? चद्दर के पहले क्या था? चद्दर पहले सूत था, धागा। धागा पहले क्या था? रुई। रुई पहले क्या था? रुई का पेड़, पौधा। रुई के पौधे पहले क्या था? बीज। बीज कहां से आया? परमात्मा से। आप घर में दही जमाते हो, घर में जामुन बचा लेना थोड़ा सा। अब तुम्हारे घर में नहीं है, बाजार से ले लिया। पहला जामुन कहां से आया? इस धरती पर मनुष्य क्यों आया पता है? इस धरती पर मनुष्य क्यों आया? पहले धरती पर पूरा ब्रह्म का ही पसारा था। आदम और ईव, इन्होंने भगवान से इच्छा जाहिर की कि थोड़ा आपके प्रगति की सैर कराएं। तो भगवान ने हिदायत दी कि तुम्हारी घूमने की इच्छा है तो हमारी प्रगति जाए, घूमो और तुम्हें बिना मांगे सब चीज मिल जाएगी। लेकिन तुम कोई चीज मांग के इच्छा रख के मत लेना। अगर तुमने जैसी तुमने इच्छा रख के तुमने लिया तो तुम्हारा प्रयास सिर्फ तुम वहीं रह जाओगे। पहले नर नारी का कोई भेद नहीं था। वो दोनों निवस्त्र घूम घाम रहे थे आराम से। तो ई को जो है उसने लाल लाल शिव दिखा, बड़ा प्यारा अच्छा लग रहा है। तो उसने आदम का ये बड़ा सुंदर लग रहा है, क्या है, क्या इसको चाहते हैं? तो उसने कहा, भगवान ने मना किया मत खाओ। कहा नहीं, बड़ी इच्छा और ये बड़ा प्यारा है, नहीं माना। तो बोला नहीं, स्त्री हट के आगे पुरुष सरेंडर कर देता है। तो आदम ने काव्य तोड़ दे दिया और जैसे उन्होंने खाया वैसे उनको अपनी स्वरूप पहचान करी, मैं लड़की लड़का। उसी समय से फिर जो है हम सब जितने हैं आदम ईव की संतान है।
उसी से बढ़ते गए, फिर सब बढ़ते गए। तो यहां पर भगवान ने बोला तुम अपने में देख लो, तुम्हारी उम्र जो है 40 साल है, 40 साल पहले कहां थे? 40 साल पहले धरती पर नहीं थे ना, निराकार थे। एक ड्रॉप से, निराकार से तुम साकार हो गए। तो बोला वही निराकार परमात्मा गुरु रूप में कब आता है? जब देखता है धर्म का जो है सत्यानाश हो गया, अधर्म का बोलबाला हो गया, तब जो है युगे युगे हे अर्जुन मैं प्रकट होता हूं। परमात्मा जब आता है तो वो प्रकट होता है, और जीव जो आता है वो वासना की उत्पत्ति होती है, उसको गर्भ में आना पड़ता है। जीव को 9 महीने मां के गर्भ में रहना पड़ता है, जो सबसे पाप नर्क, कोई नर्क, इससे बड़ा नर्क कोई नहीं है, मां का गर्भ 9 महीने में रहना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जब आता है तो युगे युगे मैं प्रकट होता हूं। प्रकट होने में और जन्म लेने फर्क है। जन्म लेने में 9 महीना लगता है समय, और प्रकट होने में 9 सेकंड लगता है। जैसे अभी आप सीढ़ी से नीचे हॉल में आ गए, जब तक नीचे हॉल में नहीं आते तो आप दिखाई नहीं पड़ते, जब तक सीढ़ी ऊपर रहते हैं नहीं दिखाई पड़ते। जैसे ही आए, जहां 2 सीढ़ी नीचे डाके 2 सेकंड में प्रकट हो गए। उसी तरीके से परमात्मा प्रकट होता है। तो जो मुक्ति पा जाते हैं उनको भी आना होता, नहीं कैसे आते? वो भगवान के रूप में आते हैं, वो प्रकट होते हैं, उनको 9 महीने का नर्क नहीं मिलता। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, गुरु नानक आए, कबीर आए, तो बोला प्रकट हुए। ये जो है इनको जो है कबीर जो है, कबीर बिना पढ़े लिखे थे, और कबीर के ऊपर आज रिसर्च होता है, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। वो तो कुछ नहीं पढ़े थे कबीर। तो बोला ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई कौन सी? ब्रह्म ज्ञान की। ये पढ़ाई जो पढ़ लेता है तो दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं ना। ये कौन सी पढ़ाई है? ये ब्रह्म ज्ञान की, गीता ज्ञान की पढ़ाई है, पीएचडी क्लास की। जब आप कक्षा 1 नर्सरी पास करते हुए हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए पास कर लिया, तब आप डॉक्टरेट करते हो। इसके बाद भी कोई पढ़ाई नहीं ना। इसीलिए इसको बोलता है गीता को कि ये सर्वशास्त्रमयी गीता, इसमें सारे शास्त्रों का निचोड़ है। क्यों है? इस संसार में लाखों ग्रंथ हैं, एक तो नहीं है, लाखों ग्रंथ हैं। लाखों ग्रंथ को किसी न किसी संत ने, महात्मा ने, विद्वान ने बोला है, लिखा है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको स्वयं ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने बोला अपने मुख से, एक एक शब्द उनके। इसीलिए देखो गीता पढ़ो तो जब अर्जुन प्रश्न करती हैं तो लिखा होता है अर्जुनो वाक्य, और जब कृष्ण जवाब देते हैं तो लिखा होना चाहिए कृष्ण वाक्य लिखा होना चाहिए। क्या लिखा है? भगवानो वाक्य। एकमात्र गीता जिसने इसको समझ लिया उसको दुनिया के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने इसमें। अभी देखना है कि तुम्हारे मन में क्या है। गुरु को ज्ञान भरा है कि कचरा भरा है, और ज्ञान भरा होगा तो तुम्हारी वैल्यू हीरे है, और कचरा भरा हो तो वैल्यू शून्य है। तुम अपने अंदर का कचरा आप निकालो। सभी भारी होकर आते हैं। गुरु का कहना है कि सबको दिल से माफ कर दो। ब्रह्म ज्ञानी की इंसल्ट कोई नहीं कर सकता। इंसल्ट शब्द ही दे शब्द से लागू होता है। क्यों बोला है ब्रह्म ज्ञानी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता? ब्रह्म ज्ञानी हर पल अपनी आत्मा में विचरण करता है। हर पल वो अपने को जानता है कि मैं वो ब्रह्म हूं। ब्रह्म की तुलना किसी की? आकाश से। तो क्या आकाश को ये टच कर सकती है? नहीं। तो बोला ब्रह्म ज्ञानी हर पल अपने को उसी में फील करता। कैसे? जैसे आप हर पल
आपको याद है मेरा नाम ये है, आपको हर पल याद है मैं बिजनेसमैन हूं, आपको हर पल याद मैं डॉक्टर हूं, आपको हर पल याद मैं फलाने का बेटा हूं, आपको हर पल याद मैं फलाने का बाप हूं। मायावी चीजों के लिए सब आपको याद है, बस एक यही भूल गया मैं ब्रह्म हूं। और गुरु रोज इसी को याद दिलाता है, मान न मान तू है भगवान। इसीलिए बोला इस धरती पर 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों चीजों में धर्म और मोक्ष की बात दुनिया में एक सदगुरु करता है। दुनिया में जितने भी आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, किसकी बात करेंगे? वो बात करेंगे अर्थ की और काम की। अर्थ माने धन दौलत। पूछेंगे क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हैं। कितना पा रहे हो? इतना पा रहे हैं। कितनी ऊपरी आमदनी है? इतना। कितना बैंक बैलेंस है? सारा इनकम टैक्स का पूरा एक एक ब्यौरा ले लेंगे, कितनी आमदनी पूरे घर खानदान की हुई। और जब ये खत्म होगा तब आएंगे फिर काम पर। शादी हो क्यों नहीं? 30 साल हो जाए फिर शादी न करी, डरेंगे। अच्छा शादी हो गई, लड़के बच्चे हुआ, 3 साल हुआ शादी हुए, मतलब सारा ब्यौरा। लड़के बच्चे हो गए और आपने बोला लड़के बच्चे हो गए, कितने लड़के बच्चे हैं? भैया 3 लड़की हैं और 1 लड़का। और ये बाप रे, 3 लड़की, मतलब 3 लड़के 30 लाख, 30 से 90 लाख, 90 लाख। और जा सकते जा मरो, वही लोग करेंगे शादी। पता लगा इसे ताने बाने बोलेंगे तो भगवान ने क्या बोला? कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली है। भगवान ने बोला जब कोई व्यक्ति कुंडी खटखटा के तुम्हारी बेटी को मांगे तब देना, मत देना। कितनी बड़ी बात बोली है, कुंडी खटखटा कोई मांगे तब देना। तो ऐसे में आप परमात्मा का कार्य करो, गुरु कार्य करो, ये सत्य है। कुंडी खटखटा करके आपकी बेटी मांगेंगे। क्यों? भगवान ने क्या बोला गीता में? जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी देवी देवता नहीं देता हूं। परमात्मा स्वयं योग क्षेम का भार उठाता है। योग माने क्या होता है? जो कुछ आपको मिलना है, प्राप्त होना है जीवन में, वो आपको दिलवाएगा भगवान। क्षेम माने क्या होता है? जो कुछ पहले से है उसी को रक्षा करता है। तो जिस परमात्मा ब्रह्म, वो परम पिता परमात्मा जो तुम्हारे रक्षा करेगा, तो क्या कोई तुम्हारे को बिगाड़ सकता है, छीन सकता है? इसीलिए ज्ञानी के पास कभी धन की कमी नहीं पड़ती। और कोई भी कार्य करता है, कैसे भगवान उसका कार्य करा देते हैं। तो बोला तुम परमात्मा का कार्य नहीं कर रहे हो और दुनिया का कार्य कर रहे हो। इतना जीवन तुम्हारा बीत गया, अपने जीवन सीखो भाई। तुमने 40 साल, 45 साल, 50 साल तुमने बिता दिए। तुम्हारे जीवन में दुनिया का सारा काम धंधा करने में मन में शांति मिली, मन में आनंद मिला, मन में प्रसन्नता मिली, मन में पॉजिटिव थिंकिंग आई, मन से डर निकल गया। अब देखो नहीं होता। बोला यहां पर परमात्मा, यहां पर तुम परमात्मा के कार्य को करो। तो जो बड़ी अद्भुत चीज है वो क्या है? बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जो ये गुरु का कार्य करते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अंदर बरसे नूर। वो अंदर में एकदम मस्त करते हैं। पूछो कैसे? अरे बहुत मस्त है। और पहले भी कुछ मर रहे हैं, कहा है बताओ? पहले चाहे कितना धन हो और कोई पूछे भैया कहा है, मर रहे, कहा है बताओ, दे रहे हो कहा? अब चाहे कुछ ना हो, लेकिन पूछता है बहुत मस्त है, कोई कुछ ही कुछ नहीं, कोई कमी नहीं ना, भरपूर। क्यों? कारण क्या है? पहले अब में क्या हुआ? गुरु ने हमारी दृष्टि पलट दी। पहले मेरी दृष्टि रहती थी कमी पर, चाहे जितना भरा हो भंडार, लेकिन कोई कोना खाली है तो भरे पर नजर ही नहीं आती थी।
खाली भी आती थी। गुरु ने जब ज्ञान दे दिया तो अब भरे पर नजर जाती, खाली भी नहीं आती। कैसे? इसका बड़ा सुंदर उन्होंने प्रमाण दिया। जैसे किसी ने तुम्हारे आगे लाके गिलास में पानी रखा, आधा गिलास पानी रखा। अब सोच तुम्हारी दोनों अलग है, दो हैं। एक की सोच है कैसा कंजूस है, आधा गिलास पानी दी से, पानियों में कंजूसी है, वो आधा खाली देख रहा है। और एक जो पॉजिटिव विचार वाला है, जिसने ज्ञान लिया है, वो अगर वाह आधा गिलास तो भरा भाई, कुछ देर के लिए तसल्ली होगी, आधा गिलास भरा है, उसकी निगाह भरे पर होगी। ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वर्स्ट में से बेस्ट क्षण आ जाता है। वर्स्ट जो सबसे खराब से खराब कोई चीज है, उनमें भी अच्छाई निकाल देते हो आप। कैसे? उसको भगवान ने जवाब दिया। जैसे तुम्हारा लुट गया, सब लुट गया, आग लग गई, उसके बावजूद संत बाहर निकल के कुटिया के नाच रहा था। लोग कहीं पागलों के थे, सब जल गया है, काहे नाच रहे हो? अरे कहीं नहीं, जो पहने ही तो बच हुआ कम से कम, जो जल जान दो। जब आए थे तो बिना इसके आए थे वस्त्र के, अभी फायदे में। तुम्हारी सोच तुम्हें दुखी करती है और तुम्हारी सोच तुम्हें आनंद में करती है। तो ज्ञान मिलने से हमें सोच में फर्क हो जाता है। आज आप जितने बैठे हो देखो, पहले आप जरा जज्बात में दुखी होते थे, अब आप कितनी को बात मस्त हो, कोई बात हो जाए बहुत बढ़िया है, अब दुखी होना समाप्त हो गया। ये गीता ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही बोलते हैं, इतने बड़े हो गए, शादी भी हो, कैसे जीवन कटवो। सभी प्रेमियों को देखिए, आज की वाणी सुन के बहुत ही मजेदार वाक्य ध्यान आ रहा है। एक बार एक बहू ने बनाया पुलाव, तो सास ने कहा वाओ, तो बहू ने कहा खाओ जी खाओ, खूब खिलाया। अब अगर सास कहती वाय तो पत्नी क्या कहती उसकी बहू कहती गुड वाय। अब आप देखो, ज्ञान का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो है एक्सेप्टेंस। आप सबको स्वीकृति दे के बैठे, आप देखो, और अज्ञानता में है रिजेक्शन। आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई आपसे उल्टा चलता है, तकरार हो जाती है। कोई कड़वा बोलता है, तकरार हो जाती है। व्यापार में घाटा लगता है, तकरार हो जाती है। मित्र कोई फालतू बात करता है, तकरार हो जाती है। रिश्तेदार समय पर नहीं उपस्थित होता है, तकरार हो जाती है। लेकिन ज्ञान का जो मेरिकल है, ज्ञान सुनने के बाद आप सबको एक्सेप्ट कर लेते। जैसे गुरु ने बोला कि जो अज्ञानी है वो हर एक को अपने अनुरूप बनाने में लगा पड़ा है। ये ऐसा हो जाए तो मेरा इससे प्यार हो जाए। ना वो कभी ऐसा होगा और ना कभी तुम्हारा उससे प्रेम होगा। ज्ञान में आने के बाद गुरु क्या करता? जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करना। अब ये बहुत आसान है। इसमें तुमको अपने मन को मोड़ना है और उसमें तुमको उसके मन को मोड़ना। अब आप सोचो, अगर आप अपना मन मोड़ने में असमर्थ हो तो दूसरे का तन और मन दोनों मोड़ने में कैसे समर्थ हो? सोच के। इसीलिए भगवान ने बोला, कहा तुम ब्लैंक चेक साइन करके दे दो, तुम गॉड को अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। जो कुछ भी हो रहा है, भजन गाते हैं ना यहाँ पे,
मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। आप देखो, लेकिन समस्या ये है, भजन तक तो ठीक है, काम होने के बाद तुरंत अहंकार जाग जाता है। हमारी बुद्धि ना लगती तो कैसे होता, हम ना होते तो कैसे होता, बड़े बड़े आए नहीं कर पाए। बस यही सबसे बड़ा अहंकार है। और भगवान ने क्या कहा, अहंकार ही भगवान का भोजन है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो तुम्हारी चूंटी मैं। भगवान ने कहा देखो, जो स्मॉल आई होता है उसके ऊपर बिंदी होती है। वो बिंदी किसकी है? वो मैं की बिंदी है, छोटी सी महीन सी। तुम्हें क्या करना है, तुम उस बिंदी को हटा दो और स्मॉल आई से बिग आई में कन्वर्ट हो। बिग आई किसकी है? उस परमात्मा की। तुमने बिंदी हटाई नहीं कि तुम परमात्मा से मिलके एक हुए नहीं। अब बिंदी हटाने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन बिंदिया हट नहीं पाती। ये कटु सत्य है। आप देखिए, इसीलिए भगवान ने बोला, कहा जितने भी विषय हैं उसमें देख लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और भजन की लाइन में आता है, एक अहंकार जो निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकल जाए। ज्ञानी हमेशा झुक के रहता है, परमात्मा के प्रति परायण हो के रहता है। आप देखिए, आज हम सब भी गुरु की शरण आ गए तो इस तपती हुई लू से बच गए। नहीं तो आप देख लो, घर घर लागी आग है। किसी के घर चले जाओ, पिता पुत्र की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, फ्री के मैच रोज देख रहे। आप देख लो, रोज आईपीएल चल रहा है, रोज छक्का चौका पड़ रहा, कोई घर छूता नहीं है। कारण क्या है? अहंकार। पिता का अहंकार पुत्र के आगे नहीं झुकने दे रहा, सास का अहंकार बहू के आगे नहीं झुकने दे रहा। और यहां आने के बाद गुरु ने क्या कहा? कहा अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है, आज हम सब के दिल में तू ही तू समाया है। दुनिया में बनने में आनंद आ रहा है, ज्ञान में आने के बाद मिटने में आनंद आ। आज आप देखो, किसी को आपने पावर के कारण झुका दिया, आप अनुभव कर लेना, उसका जो आनंद है वो क्षणिक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन किसी के आगे आप झुक गए तो उसका आनंद अनहद है। जब तक जीवन रहेगा आप तब तक उसको सोच के आनंदित रहेंगे। लेकिन जब तूफान आता है तो ध्यान रखना, बड़ी वेग से आता है, धीरे धीरे नहीं आता, वो संभलने का मौका नहीं देता है। लेकिन तूफान किसको उखाड़ता है? जो बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं उनको उखाड़ के चला जाता है। लेकिन घास का कुछ बिगाड़ पाता है? आप बताओ, तूफान आया, घास इधर हो गई, तूफान गया, घास खड़ी हो गई। सिंपल सा प्रोसीजर है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे ए बंदे। यहां तक गुरु जी ने कहा, वो ही तेरी मंजिल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। करने तो दो, हमारी प्रॉब्लम है हम करने ही नहीं देते। वो चित्रकार, वो कलाकार तुम्हारी मूर्ति तराश रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है। अब जब तराशेगा तो छेनी और हथौड़ी तो चलाएगा, चोट कौन सहेगा? चित्रकार या वो पत्थर? हम कमर तक तो सह लेते हैं, और कमर के ऊपर जब आते हैं आप बस बहुत हो गया, अब ना मार। परिणाम क्या होता है? मंदिर के बाहर के पत्थर बन जाते हैं, पैरों से ठोकरे खाते हैं। वही पत्थर जो अंत तक
कहते नहीं है कि गुरु से तोड़ अंत तक निभ जाए, इसको ध्यान रखना। तो वो पत्थर जो अंत तक चोट सह लेता है, तो वही मूर्तिकार अंत में उसी मूर्ति को प्रणाम कर लेता है। और क्या होता है, वो मूर्ति जाके मंदिर में स्थापित हो जाती है और तब जाके पूरी दुनिया उसको नमन करती है। लेकिन अधूरी चीज को पूरा सम्मान नहीं मिलता। यहां तक सोच लो कि कच्ची रोटी, जो रोटी एक तरफ से पकी है और एक तरफ से कच्ची है, उसको भी तुम ग्रहण नहीं करते, उसको भी तुम त्याग देते हो, तो तुमको कोई कैसे एक्सेप्ट करे? सोच के देखो। और जिसने जितना कष्ट सहा है, उसने उतना ही सुख पाया है। आज आप देखो, आज आप तप रहे हो तो आप ही निखर रहे हो, आपके ही जीवन में आनंद आ रहा है, आप सबके ही चेहरों पे वो स्माइल दिख रही है कि नहीं दिख रही? और गुरुजी ने क्या बोला, स्माइल वाइल एंड वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। जब कभी भी तनाव आए तो मन से बोलना, ये मेरा कार्य नहीं है, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। हमेशा मुस्कुराते रहो, शुक्राना गाते रहो, आनंद में जीते रहो। अब क्या करना, मुस्कुराना है, हाँ, और शुक्राना गाना है। दरोगा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। गुरु तेरा प्यार है ऐसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, आकाश पे उड़ने वाले अनल के जैसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, तूने ख्यालों से खाली किया है, तूने ख्यालों से खाली किया है, अब मैं उड़ने लगी
गुरु तेरा प्यार है ऐसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, आकाश में उड़ती आगे चलती ऐसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, तुझे भागे मेरे मधुसूदन, तुझे भागे मेरे मधुसूदन, अब तो मिलने लगा, अब तो मिलने लगा, मन का हो कैसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, गुरु तेरा प्यार है ऐसे, आकाश में उड़ने वाले गुरु तेरा प्यार है ऐसे। क्या बता रही है लक्ष्मी जी? एक संजय जो है भजन सुनाइए। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि अपने जो दान पुण्य करेंगे वही साथ जाएगा, लेकिन जब हम सब कुछ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, बस जो भगवान करा। बताया जैसे कि हर लोग कहते हैं कि आपके पास 3 बेटियां हैं, कैसे क्या होगा? ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं गुरु के हम वहाँ पे आए हैं तो सब अच्छा होगा, हमारे घर खुद ही आएंगे मांगने वाले, गारंटी है। लेकिन यदि बेटा है उसके लिए हमें भी तो जाना चाहिए कि उसके लिए भी हम सोचें कि हमारे यहाँ आए। उसके लिए भी आएगा। आप गुरु के कार्ड में लेंगे, लड़के वाले खुद आएंगे, अपना हीरा जैसा बेटो हमें दे दो। गुरु जी ऐसा खरे बोल रहे हैं कि तुम्हारा कौन थूक जाएगा तो क्या करें? हम तुमसे कहते तुम सत्संग करो, मजा तुम सत्संग करना मत, तुम सत्संग करना और उनसे जो कहता है वो कहने दो, और तुम्हारे घर तुम्हारी लड़की को मांगने आएंगे और सब आएंगे, तुम चिंता मत करो। हमने गुरु कहना माना, हम किसी जगह नहीं गए, किसी रिश्तेदार में नहीं गए। आप जान के ताजुब मानोगे, जब घर में शादी हुई बच्चों की तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। 100% रिश्तेदार आज तक किसी की शादी हो नहीं गई। गुरु के इशारे मने मने होए, गुरु भक्ति गाए, गुरु के वचन करे चलना है मुश्किल, गुरु के वचन करे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे तुझे किनारे, हमें मत डुबोए, गुरु मन तारे, मने मत डुबोए, गुरु मन तारे। एक सबसे बड़ा आनंद यह था कि वर्ष से भी बेस्ट छठना आ जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, और सही बात है कि भैया ने जैसे कहा कि अज्ञानता में हर व्यक्ति हमेशा अस्वीकार करता है, और ज्ञान आने पे हर चीज की स्वीकृति आ जाती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, सब में स्वीकार करना आ जाता है। और मैं धर्म सबसे बड़ा जाप है, मैं जीव हूँ, जीव सबसे बड़ा पाप है। बहुत अंतर है। प्रकट होने में 1 पल लगता है, किंतु मनुष्य को पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। ये बात बहुत माला नहर इंग्लैंड। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शिवांगी जी, भैया जी नमस्ते। गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया, धरती पर 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
पर मोक्ष की और धर्म की बात सिर्फ गुरु करते, बाकी रिश्तेदार तो धन की अर्थ की बात करते हैं। भैया जी ने बहुत अच्छा बताया, अहंकारी भगवान का भोजन है और ज्ञानी हमेशा गुरु के पराया होकर रहता है। डॉक्टर शांति दिल्ली क्या बोली डॉक्टर शांति? अमित को है ना, हमारे दुर्गेश भैया दिल्ली। अरे हाँ सुभाष भैया, एक मिनट सुभाष भैया। हाँ इधर सुभाष भैया लगाओ, फिर सुभाष भैया बैठे हैं, बादशाह बैठे हैं। सुभाष भैया, हाँ बप्पा हरिओम। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आप बैठे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सुभाष भैया। हाँ अब आई। हाँ बोलिए क्या बता रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे रोज बैठिए आप, अच्छा सुभाष भैया, ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया पूजा जी? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एक साधे शब्द है और सब साधे शब्द है। गुरु को साध लो, बाकी सब कुछ अपने आप। हाँ पूजा जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि और ज्ञान सब जान रहे, ब्रह्म ज्ञान जैसा दोनों लोग बात आप करे मैदान। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ओम को जाप कर लें। ओ